अभी तो बस 1% चीजें ही वायरल की, ये मुंह तो खोले 99% चीजें समाज को दिखाऊंगी। एक सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। ये शब्द है रोहिणी घावरी के। निशाने पर है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई और लड़कियों का शोषण किया, लेकिन सवाल यह है कि रोहिणी घावरी है कौन और चंद्रशेखर से इनका क्या रिश्ता रहा है। क्या सच में चंद्रशेखर ने रोहिणी का फायदा उठाया या फिर रोहिणी चंद्रशेखर की पॉपुलैरिटी में खुद को चमकाना चाहती हैं? चलिए एक एक करके सारी परतें खोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की सामने आई है जिसका दावा है कि चंद्रशेखर ने उसका फिजिकली और इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन किया है। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर शादी छिपाने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छिपाकर न सिर्फ उनके साथ बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी धोखा किया है, उनकी जिंदगी को बर्बाद किया है। ऐसे में रोहिणी चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह रही हैं। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर खामोश है और उनकी चुप्पी रोहिणी के दावों को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग रोहिणी घावरी के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं आपको बताऊं कि रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक दलित वाल्मीकि समाज से आने वाली लड़की हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी मां नूतन घावरी और पिता शिव घावरी इंदौर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में सफाई कर्मी थे। पिता अब समाज सेवा और राजनीति में एक्टिव हैं। रोहिणी ने फॉरेन ट्रेड में BBA और मार्केटिंग में MBA किया है। इसके बाद रोहिणी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन इस बीच 2018 में उन्हें भारत सरकार की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, जिसने उनकी जिंदगी पलट कर रख दी। इस स्कॉलरशिप की मदद से रोहिणी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में PhD के लिए गई। वहां उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि UNHRC में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दिया। 2023 में UNHRC के 52वें सेशन में उनका भाषण काफी सुर्खियों में भी रहा। इसके अलावा 2024 में रोहिणी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की इंपॉर्टेंस को UN में बताते हुए जय श्री राम का नारा लगाया, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। कुछ लोग तो इस पर तारीफें कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वो खुद को अम्बेडकरवादी बताती हैं और ऐसे में उनका ये जो बयान था जय श्री राम वाला, वो इस पर सूट नहीं करता। रोहिणी स्विट्जरलैंड में एक NGO भी चलाती हैं और दलित मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं, बातचीत करती हैं। उनकी 2 बहनें हैं, एक भाई है, जिसमें से एक बहन डेंटल सर्जन और मेडिकल अधिकारी है, जबकि दूसरा जो भाई है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। रोहिणी की मां नूतन ने एक बार बताया था कि उन्होंने सोना गिरवी रखकर रोहिणी की पढ़ाई का खर्च उठाया, जिसके बाद उनकी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, अफसोस इस बात का कि यहां आते आते रोहिणी को अपने साथ हुए बहुत बड़े धोखे के बारे में भी पता चला है और यह धोखा दिल से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर वो काफी आहत हैं और गुस्से में भी हैं। आर पार की लड़ाई को तैयार रोहिणी पिछले कई दिनों से चंद्रशेखर के खिलाफ खुलकर लिख रही हैं सोशल मीडिया पर। 8 जून को रोहिणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखती हैं, सवर्ण शोषण करे तो पूरा दलित समाज एक हो जाता है और लड़ता है, लेकिन अगर कोई दलित शोषण करे तो पूरा समाज गूंगा बहरा अंधा हो जाता है। ये किस मुंह से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं? अपनी गंदी राजनीति के लिए बाबा साहेब का नाम लेना बंद करो नालायकों। इसी तरह 8 जून को रोहिणी फिर से लिखती हैं, एक औरत को धोखा देकर दूसरे के पास जाना, दूसरी को धोखा देकर तीसरे के पास जाना, ये नामर्दों की निशानी है। जिनके खून में धोखेबाजी गद्दारी हो, वो समाज का सगा क्या होगा? दलित समाज का अब तक का सबसे कलंकित नेता है। इससे पहले इतना नीच कोई नहीं था। बहुजन आंदोलन का कलंक। ये सारी बातें दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखी जा रही हैं रोहिणी की तरफ से। अब देखिए, 9 तारीख को रोहिणी एक चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हैं और वो क्या लिखती हैं उसके साथ में? लिखती हैं, पहले एक लड़की के लिए सब करो, उसको पूरी तरह अपने प्यार में दीवाना बना लो कि उसे भरोसा हो जाए कि तुम ही उसका प्यार हो। फिर उसकी जवानी का वो कीमती वक्त 25 से 30 का समय, जब उसे एक साथी की जरूरत है, वो आप छीन लो। जैसे ही वो लड़की आपसे शादी करने को कहे, फिर उस लड़की को इस उम्र का सबसे बड़ा ट्रॉमा डिप्रेशन देकर छोड़ के निकल जाओ।
वो लड़की समझ ही ना पाए कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ है और उस लड़की का शादी रिश्तों पर से ही विश्वास उठ जाए और फिर पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह बेरंग जिंदगी जिए, खुद से सवाल करती रहे कि इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। ये समाज भी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाए, परिवार भी उसी को दोष दे, उस लड़की का दर्द बढ़ता रहे, वो अकेले सब सहती रहे। लेकिन जब वो लड़की अपने साथ हुए छल पर बोलना शुरू करे तो उसे ब्लैकमेलिंग, षड्यंत्र का नाम दे और लड़की को गलत समझे। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं बल्कि दुनिया की तमाम लड़कियों का दर्द है जिनके साथ यही होता है और वो सहती रहती हैं। बहुत सी लड़कियां जीवन से हार मानकर सुसाइड कर लेती हैं। आज अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई तो अपने देश की बेटियों के लिए क्या लड़ूंगी। मेरी ईमानदारी ही मेरा सबूत है। दोस्तों, रोहिणी का इसी तरह का एक और ट्वीट देखिए। उसमें वो लिख रही हैं, जिस तरह से भीम आर्मी के अनपढ़ गुंडे मेरा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चीर हरण कर रहे हैं, सोचो इंडिया में होती तो अब तक हत्या हो गई होती मेरी। इसीलिए आज तक कोई लड़की लड़ नहीं पाई। मैं स्विट्जरलैंड में हूं तो सेफ हूं, लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुजन एकता का ढोंग करने वालों के नकाब उतर रहे हैं। वाल्मीकि समाज की बेटी की इज्जत ये कभी नहीं कर सकते। बाबा साहेब का नाम यूज करने वाले कलंकित लोग। 10 जून का इसके बाद वाला ट्वीट जरा उस पर भी गौर कीजिए। दोस्तों, क्या लिख रही हैं रोहिणी? लिखती हैं, आसान है औरत के चरित्र पर सवाल उठाना, लेकिन औरत का समर्पण देखो, इससे ज्यादा क्या होगा। जो लड़की 2021 से रोज सुबह चंद्रशेखर को संसद की शपथ दिला रही थी, ये सोच एक दिन सपना पूरा होगा। उसकी तरक्की में अपना पूरा समय झोंक दिया, उसके दर्द में रोई, उसका हर वक्त हर स्थिति में साथ दिया, अपनी स्विट्जरलैंड की लाइफ को बर्बाद करके आंदोलन की साथी बन गई। बाद में पता चलता है कि उसे सिर्फ सफलता के लिए यूज किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो औरत क्या करेगी जब उसे पूरे समाज के सामने चरित्रहीन बना के छोड़ दिया। ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की है और इसे मैं लड़ूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्तों, ये सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि तारीख बर तारीख ये ट्वीट और जो आक्रामकता है वो इन ट्वीट्स में बढ़ती जा रही है। जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं, जो एक मतलब कोई भी जो प्यार में धोखा खाया व्यक्ति है उसके अंदर होती है, वो साफ तौर से इन ट्वीट्स के जरिए, उनके जो ट्वीट्स में लिखे हुए शब्द हैं उनके जरिए झलक रही है। अब 11 जून को किया गया ये ट्वीट भी देखिए दोस्तों। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और लिखा है, अभी तो बस 1% चीज़ें ही वायरल की हैं, ये मुंह तो खोले, 99% चीज़ें समाज को दिखाऊंगी। एक सच्चा इंसान कभी किसी से नहीं डरता। बहुजन आंदोलन के प्रति इनसे ज़्यादा मैं ईमानदार रही, लेकिन सबके सामने मुझे समाज का दुश्मन बनाकर ये फर्जी मसीहा बनकर घूम रहा है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं क्यों पूरी ज़िंदगी बदनामी दुख सहूं? जितना मुझे सहना था सह लिया, अब नहीं। मुझे अपने लोगों से बहुत प्यार है, उनकी तकलीफ समझती हूँ, इसीलिए दूर रहकर भी हमेशा जुड़ी रही। सच बोलती रहूंगी, चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे। अन्याय करने वाले से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 12 जून को किया गया रोहिणी का ये ट्वीट। इसमें भी एक स्क्रीनशॉट चस्पा किया गया है और इसके साथ रोहिणी लिख रही हैं, नोटों का बैग देखने के बाद मेरा रिएक्शन देखो, किस तरह लड़ी थी मैं अपने दलित समाज के लिए, और कुछ लोग मुझ पर बीजेपी की एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कर लो। झूठे आरोप कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ईमानदारी की रोटी से पली हूं, दलाली न कभी की है और न ही करूंगी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। न मुझे Y+ सुरक्षा का लालच है, न राजनीति का, और न ही मेरी कोई संपत्ति है। 5 साल का स्विस बैंक अकाउंट चेक करवा दूंगी। ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाया है, पूरी जिंदगी शान और ईमानदारी से जी है। मैं कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा लास्ट ट्वीट है, अब कोर्ट की कार्रवाई होगी। यानी कि सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई का ऐलान रोहिणी ने कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद खामोश हैं। उनके जो लोग हैं वो भले ही रोहिणी को निशाना बना रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं रोहिणी, उन्होंने अब तक जो बातें कही हैं वो अपने आप में सही साबित करते हुए ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं, ये बातचीत दिखाई दे रही है, जिस तरह की बातें की गई हैं वो दिखाई दे रहा है। और कॉल पर भी बहुत सारी बातें हुई होंगी, उसका भी
प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन अपने आप में ये बातें सही इसलिए लग रही हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर खामोश हैं, जबकि रोहिणी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही हैं, अपनी बात रखे जा रही हैं और उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस पूरी कन्वर्सेशन में रोहिणी ने जो अपना दर्द साझा किया है उस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।